सो गाइस स्वागत है आपका अपने टैरो कार्ड रीडिंग में, जिसमें हम कवर करेंगे 23 फेब से लेके 1 मार्च तक का पीरियड। तो इस हफ्ते के लिए कैसा है हर एक नक्षत्र के लिए 27 नक्षत्र को हम लोग कवर करते हुए हर एक नक्षत्र के लिए हम लोग निकालेंगे फ्लो क्या है, फ्रिक्शन क्या है, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर एवरी नक्षत्र। ठीक है गाइस, तो हम अब शुरू करते हैं विथ अश्विनी का। देखते हैं ये हफ्ता कैसा है 23 से लेके 1 मार्च का पीरियड। तो अश्विनी के लिए आ रहा है फ्लो में द मून, फ्रिक्शन में आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम देखते हैं इसका इनके लिए गाइडेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं अश्विनी के लिए गाइडेंस। अश्विनी का गाइडेंस आ रहा है 10 ऑफ करिश्मा। तो अश्विनी आपके लिए इस हफ्ता पूरा का पूरा थोड़ा इमोशनल मेलोड्रामा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके आसपास शायद से ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं। बट ये कहीं ना कहीं पे बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये झगड़े आपके बारे में नहीं है, बट क्योंकि आपके आसपास के लोगों के इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए कहीं ना कहीं पे आप इमोशनली अप एंड डाउन फील करेंगे। आप इमोशनली इन्वेस्टेड ना रहेंगे तो इतना बुरा टाइम नहीं है। इट्स अ वेरी गुड पीरियड विच इज़ व्हाट 10 ऑफ करिश्मा एक्चुअली स्पीक्स ऑफ, कि आप कहीं ना कहीं पे अपने अपने में काफ़ी खुश रहेंगे। तो इस हफ्ते तो ये कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट ए गुड टाइम टू गेट इन्वॉल्व विद अदर पीपल, वरना तो इतना बुरा हफ्ता नहीं है। ओके, तो ये था अश्विनी के लिए हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं भरनी के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो हम देख रहे हैं भरनी के लिए 23 फेब से लेके 1 मार्च का पीरियड। भरनी 3 ऑफ कप्स एंड आ रहा है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड। ओके, एंड देखते हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं भरनी के लिए गाइडेंस। भरनी के लिए गाइडेंस, सो भरनी के नक्षत्र के लिए गाइडेंस आ रहा है 6 ऑफ इंटेलिजेंस का। सो भरनी के राशि नक्षत्र वाले इस हफ्ते शायद से सेलिब्रेट ज़्यादा करने वाले, एंड दे गोइंग टू एक्चुअली हैव सम पार्टी काइंड ऑफ थिंग। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि आप डिलेस होंगे, तो हर एक चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिलेस के बावजूद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस है। आपकी ताकत आपको वापस मिल सकती है। 6 ऑफ इंटेलिजेंस इज दैट कार्ड। आपकी ताकत आपको मिल सकती है, एंड नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज व्हाट यू विल गेट। सो पार्टी करने का पूरा टाइम है, बट माइट नॉट बी दैट यू विल गेट द इमीडिएट रिजल्ट्स। थोड़ा आपको और वेट करना पड़ेगा। तो गाइस ये था भरनी का। तो अब देखते हैं कृतिका के लिए कैसा है ये हफ्ता। हम देख रहे हैं गाइस कृतिका के लिए फ्लो, फ्रिक्शन एंड गाइडेंस का कार्ड्स। फ्लो में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्रिक्शन में आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, एंड गाइडेंस आ रहा है कृतिका के लिए। सेकेंड, सो कृतिका का गाइडेंस भी देख लेते हैं। सो गाइस ये हफ्ता कहीं ना कहीं पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो इसलिए क्योंकि विथ सैटर्न मूविंग टू नेपट्यून मूविंग टू एरीज इन एट द 0 डिग्री, हाई प्रीस्टेस आ रही है आपके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं पे कृतिका, सो लेट्स टॉक अबाउट कृतिका फर्स्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहा जाता है कि आपको आपकी ताकत मिल जाएगी। यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटस्पोकन काइंड ऑफ मोड, वेयर आपके लोग आपको समझ पाएंगे, वो कहीं ना कहीं पे आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको सही मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, दिशा भी दे सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि अपना हाई हॉर्स मत लीजिएगा, आप इंट्यूटिव रहिए, आप समझिए कि क्या हो रहा है, एंड उसके हिसाब से आप मूवमेंट करोगे, आपको आपके अच्छा होगा, आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा। एंड अब हम देखेंगे रोहिणी के लिए कैसा है। तो हम लोग देख रहे हैं गाइस रोहिणी के लिए ये हफ्ता फेब 23 से लेके 1 मार्च का पीरियड कैसा है रोहिणी के लिए। सो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है रोहिणी के लिए, एंड फ्रिक्शन का कार्ड आ रहा है आपके लिए एम्प्रेस का। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है गाइस। गाइडेंस का कार्ड आ रहा है 5 ऑफ स्ट्रेंथ का। तो कहीं ना कहीं पे रोहिणी के गाइस आपको बताया जा रहा है कि आपको इस हफ्ते में काफ़ी शांति मिलेगी, आपको जो आप चाहते हो वो होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप देख पाओगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, एंड आप उसकी वजह से आप थोड़ा मन की शांति काफ़ी महसूस करोगे। कहा जा रहा है आपसे
आप अपना ताकत बढ़ाओ, अपने दोस्तों को अपना सहयोग लेके आओ। आप समझो कि आसपास ऐसा क्या चल रहा है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो या जिसके सपोर्ट से आप ये जल्दी हासिल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ताकत बढ़ाओ, आप फोकस करो कि आपको ना समझ सके लोग एंड आपके सपोर्ट में आ सके। जब आप अपनी बातें बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। ओके, तो इस हफ्ते में ये स्पेशली आपसे कहा जा रहा है कि आप कम्युनिटी का हेल्प लो या आप अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करो एंड आपको तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब तो हम देखते हैं गाइस कि मृगशिरा के लिए कैसा है ये हफ्ता, फेब 23 से लेके 1 मार्च तक। द फूल इन फ्लो एंड जस्टिस इन फ्रिक्शन। ठीक है, एंड अब देखते हैं इनके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। गाइस गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए द हेरोफेंट का कार्ड। तो गाइस आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे मृगशिरा आपके लिए आ रहा है कि आपको ना एक क्लीन स्लेट चेक लेके चलना है, जहाँ पे आप ये ना सोचो कि इससे पहले उसने क्या किया था, उसके वजह से मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा, आप जो चाहते हो वो सब कुछ होगा। बट सिर्फ इतना है कि आपको कहीं ना कहीं पे फोकस करके चलना है कि आप अपने राह से ना बढ़ के एंड आप उस चीज़ की तरफ बढ़ते जाए जो आप चाहते थे, ना कि जो लोग दिखा रहे कि हाँ भाई आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिला या यहाँ पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप उन चीज़ों के पीछे भागे। तो फोकस करें कि आप अपने चाहते चेंज ना करें। ठीक है गाइस, तो ये था मृगशिरा के लिए। इट्स अ गुड वीक। सो हम लोग देखेंगे अभी आर्द्रा के लिए कैसा है। आर्द्रा के लिए पीरियड फ्रॉम फेब 23 टू 1 मार्च। ठीक है गाइस, आर्द्रा के लिए आ रहा है द मून का कार्ड और आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और इनके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं फटाक से। आर्द्रा के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या आ रहा है। गाइडेंस फॉर आर्द्रा, गाइडेंस में आ रहा है द सन का कार्ड। तो गाइस कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अच्छा है जिसके वजह से आप इमोशनली थोड़ा ड्रेन आउट फील करेंगे, या आप कल कहीं ऐसा हो जाता है ना कि भाई हम लोग है ना बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तेज़ी की वजह से ना कहीं पे आप ना इमोशनली इतने ड्रेन्ड हो जाते हो, इतने थक जाते हो कि जब आपको मिलता भी है आपको उसकी खुशी नहीं मिलती। तो ये हफ्ते में आपको सब कुछ मिलेगा गाइस, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ड्रेन आउट हो रहे हो, उस ड्रेन को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, ऐसे जीत के भी क्या करोगे। ठीक है गाइस, तो आर्द्रा के लिए तो स्पेसिफिकली ये है कि भाई इस बार इमोशनली ड्रेन आउट नहीं होना है गाइस। ओके, तो हम अब देखेंगे पुनर्वसु के साइड पे कि पुनर्वसु का कैसा है। पुनर्वसु के लिए ये हफ्ता है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड आपको मिल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो इनका गाइडेंस में निकाल लेते हैं। तो गाइस अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी देखना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, टॉप में का लिंक दिया हुआ है। बट हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि गाइस जब भी आप 4 ऑफ विजडम का मिल रहा है आपको कार्ड, तो गाइस जब भी आप लोग कोई ये बुकिंग करते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम डेट ऑफ बर्थ तीनों भी पहले एटलीस्ट 1-2 दिन पहले दिया करें, ताकि जब तक आप नेक्स्ट जब बुकिंग करोगे तब तक मेरे पास पूरा का पूरा चार्ट सब कुछ रेडी रहेगा एंड वी कैन एक्चुअली डिस्कस। क्योंकि कैसा होता है ना गाइस, ऐसा होता है कि भाई हम लोग बैठे हुए तब आप मुझे डिटेल देंगे तो मैं चार्ट सब बनाने में उतना टाइम लूँगा एंड उसके बदले में वी कैन फोकस दैट 1 आवर कि आप किस बारे में डिस्कस करना चाहते हो, उसमें और हमें क्या जानना चाहिए और कितना डिटेल में हम जा सकते हैं वो जाने तो बेहतर है। ओके, तो आप मुझे हमेशा डिटेल्स पहले दिया करें, बट बिफोर वी गो ऑन एनी फर्दर मुझे लगता है मुझे पहले ये डिस्कस करना चाहिए 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। तो इस बार तो आर्द्रा के लिए तो भाई पैसे आ रहे हैं एंड आप शांत भी रहोगे, आप मेंटली भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पर रहोगे, बट कहीं ना कहीं पे आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो अथॉरिटेटिवनेस आएगा उसके वजह से शायद से आप थोड़ा टेंशन में आ जाए, या वो अथॉरिटेटिवनेस की वजह से कुछ लॉसेस होने के चांसेस है। तो गाइस पैसे की ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स है, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचें, आप फोकस रहें कि भाई जो हो रहा है उसे होने दें। हर बार ना गलत ना आई मीन इमोशनली इन्वॉल्व ना होना भी एक तरीका का स्ट्रेंथ ही है गाइस। ओके, अब हम देखेंगे पुनर्वसु के लिए कैसा है। तो गाइस हम देख रहे हैं पुनर्वसु के लिए ये हफ्ता फेब 23 से लेके 1 मार्च तक का कैसा है। पुनर्वसु के लिए आ रहा है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
इन फ्लो एंड फ्रिक्शन में आ रहा है द जजमेंट का कार्ड। तो अब इन पुनर्वसु के लिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इन रिस्पेक्ट टू डिसीजन या 7 ऑफ स्ट्रेंथ। तो गाइस आप लोगों को तो स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है पुनर्वसु कि भाई आप तकलीफ़ों से दूर लेके जा रहे हैं एंड जजमेंट आ रहा है, आपने जो भी मांगा है न्याय के लिए वो मिलने वाला है आपको और तकलीफ़ों से दूर जाने वाले हो आप। बट हमेशा ऐसा होता है ना गाइस कि जजमेंट आते आते ना आपको आप कहीं ना कहीं पैसे सोचते हो कि भाई जजमेंट आ गया तो अभी आ जाएगा पैसा, वैसा नहीं होता है गाइस। तो इस हफ्ते में तो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि भाई आप तकलीफ़ों से दूर जा रहे हो, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर एक्चुअली रिक्रिएटिंग इट। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि भाई जब भी हम लोग कोई जजमेंट की बात भी करते हैं तो पहला चीज़ होता है कि जजमेंट आपके साइड पे आना, एंड दूसरा चीज़ होता है कि उसके साथ आप कुछ अच्छा क्या कर रहे हो अपने फैमिली के लिए। क्योंकि आप जब तक उस जजमेंट को यूज़ करके वो जो भी आपको मिल रहा है उसके साथ आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो क्या ही फ़ायदा उसका। ओके तो इट इज़ नॉट कि भाई आपको जजमेंट मिल रहा है इसके वजह से आपको खुशी होनी चाहिए, ना आपको खुशी है ना आपको गम है। बट हाँ ये ज़रूर है कि आपकी तकलीफ़ें कम हो रही है, इसकी वजह से कुछ अच्छा जो कर सकते हो वो ये पीरियड है। ओके तो गाइस पुनर्वसु के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि फोकस करें कि कुछ क्रिएटिव कर सके अपने लिए अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है गाइस अभी। ओके अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं पुष्य के लिए कैसा है। पुष्य के लिए Feb 23 से लेके 1 मार्च का पीरियड। तो आपको फ्लो में मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड एंड फ्रिक्शन में मिल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। अब देखते हैं जजमेंट में क्या मिल रहा है आपको, या मैं बोलूँ कि गाइडेंस में क्या मिल रहा है, सॉरी गाइडेंस में मिल रहा है आपको 10 ऑफ स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं पे पुष्य आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रेस्टलेस एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं पे अभी आपके लिए आपकी सपोर्ट में आने वाला है एंड आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में मिलने वाला है। और फ्रिक्शन में ये ज़रूर है कि पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है, तो आपको शायद से किसी तरह का रेज मिल रहा है। बट इसके साथ आपको कहा जा रहा है कि 10 ऑफ स्ट्रेंथ अपना स्ट्रेंथ बढ़ाए, ना कि ये पैसे को किसी पार्टी या किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें। क्योंकि ये पैसा ना जो आप इन्वेस्ट करोगे वो कल आपकी ही काम में आएगा एंड वो आपको बेनिफिट ही देगा। बट अगर आपने ये पार्टी या किसी चीज़ में उड़ाया तो शायद से आपको वो मदद ना कर पाए जो आगे जाके आपको तकलीफ हो। ओके तो गाइस पुष्य के गाइस दिस इज़ ये आने वाले हफ्ते में आपको पैसा तो है, इंक्रीमेंट भी है, बट सिर्फ इतना है कि आपको कहीं ना कहीं पे फिर से री इन्वेस्ट करना है एंड फोकस करके चलना है कि कुछ ये ना हो। ओके ताकि आपको आसानी मिले आगे। ओके एंड अश्लेषा के लिए देखते हैं कि क्या है। तो अश्लेषा के लिए आ रहा है फ्लो में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रिक्शन में आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो दोनों क्वींस आपके लिए आ गए गाइस। ओके एंड ये अश्लेषा के लिए हम लोग गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। गाइडेंस में क्या आ रहा है अश्लेषा के लिए देखते हैं। गाइडेंस में आ रहा है अश्लेषा के लिए पेज ऑफ स्ट्रेंथ। तो गाइस कहीं ना कहीं पे ये कहा जा रहा है कि आप जो इमोशनल हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आप हटाएं एंड दोनों क्वींस एक ही चीज़ बोलती है कि भाई अथॉरिटेटिव रहे, इंट्यूटिव रहे, बट कहीं ना कहीं पे आपको आगे जाके आगे का सोचना पड़ेगा। आप अभी में अटके हुए हो गाइस एंड अश्लेषा आपको वो कहीं ना कहीं पे आपको हटना पड़ेगा वहाँ से। प्रोफेशनल रहे, ये रहे, इंट्यूटिव रहे, बट आप आगे के लिए सोचते हुए आप कुछ काम करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है गाइस, तो दैट इज़ फॉर अश्लेषा। अब देखते हैं मगा के लिए कैसा है। तो हम लोग देख रहे हैं मगा के लिए आने वाला हफ्ता Feb 23 से लेके 1 मार्च तक का कैसा है। मगा के लिए फ्लो में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्रिक्शन में आ रहा है चैरियट। ओके तो अब देखते हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है गाइस। तो हम देख रहे हैं मगा के लिए गाइडेंस में आ रहा है 7 ऑफ इंटेलिजेंस। सो गाइस अपना इंटेलिजेंस थोड़ा यूज़ करें एंड ये हफ्ते में आपका ट्रैवल है, शायद से ट्रैवल के प्लान्स है, तो बी केयरफुल कि आप यू आर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग एंड सारे जो चीज़ें आप लेके जा रहे हो, सारे जो चीज़ें लेके आ रहे हो उस सबको आप प्रॉपर्ली चेक कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है गाइस कि आप यहाँ पे कुछ भूल के चले जाओ या कुछ आते समय कुछ भूल के आ जाओ। तो ये हफ्ते में जिनका ट्रैवल है मगा के गाइस आप स्पेसिफिकली फोकस करें कि आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहे, सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपके पास कहीं ना कहीं पे अच्छे से रखे हो ताकि आप कुछ भी मिस्टेक ना करें, आप उनको मिस ना करें एंड इन मिसेस की वजह से आप कुछ खो ना दें।
ठीक है गाइस। तो दिस वाज फॉर मगा गाइस। अब हम देखते हैं पूर्वा फाल्गुनी के लिए क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी के लिए ये आने वाला हफ्ता 23 फेब से लेकर 1 मार्च के लिए कैसा है। ठीक है गाइस। तो पूर्वा फाल्गुनी के लिए आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फ्लो में एंड फ्रिक्शन में आ रहा है द जजमेंट का कार्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके लिए कैसा है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर दिस वीक। पूर्वा फाल्गुनी आपका गाइडेंस आ रहा है एस ऑफ करिश्मा। ओके, तो इस हफ्ता गाइस आपको आपका आप जो भी आप फील कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, तो आपको उससे निकलने के लिए आपका इन्फ्लुएंस यूज़ करना पड़ेगा गाइस। आप जो जजमेंट आएगा या जो भी आपके केस में आपके साथ देगा वो दैट इज़ ओनली गोइंग टू कम थ्रू इन्फ्लुएंस। और कहीं ना कहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि आप इन्फ्लुएंस यूज़ करो, इन्फ्लुएंस सही से यूज़ करो। ओके, ऐसा नहीं कि कोई जो मिल रहा है उनको यूज़ कर लो, इन्फ्लुएंस कर दो, बट सही तरीके से यूज़ करोगे तो कोई भी इन्फ्लुएंस आपको सही डिसीजन, सही जजमेंट दिलवाने के लिए कोशिश कर सकता है। ठीक है गाइस, तो दैट इज़ फॉर पूर्वा फाल्गुनी। तो अब हम देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो आने वाला हफ्ता उत्तरा फाल्गुनी के लिए कैसा है हम लोग देख रहे हैं। फेब से लेके फेब 23 से लेके एस ऑफ पेंटिकल्स 1 मार्च तक का जजमेंट का कार्ड। तो 2 लगातार आए जजमेंट। सीम्स उत्तरा फाल्गुनी भी कहीं ना कहीं पे जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं एंड आपको मिल रहा है 3 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस जहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये था कि वो इन्फ्लुएंस यूज़ करे, उत्तरा फाल्गुनी के लिए कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं पे अपने दोस्तों को तक रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पैसे मांग रहे थे वो मिलेगा उनको। जजमेंट भी मिल सकता है, बट उनके दोस्तों में कोई ऐसा है जो उनको ये जजमेंट दिलाने में उनकी मदद कर सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं पे अपने दोस्तों तक पहुंचना है कि भाई ऐसा कौन है जो उनके लिए ये काम कर सकता है, या कौन है जिसके टच में कोई है जिसके थ्रू ये काम हो सकता है। आपको जजमेंट सही मिलेगा एंड आपको आपके एफर्ट का फल भी मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ फॉर उत्तरा फाल्गुनी गाइस। तो अब हम देखेंगे हस्ता के लिए कैसा है ये हफ्ता। हम देख रहे हैं हस्ता के लिए हफ्ता फेब 23 से लेके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 1 मार्च तक, फ्रिक्शन का कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हस्ता के लिए गाइडेंस आ रहा है द हैंगमैन। ओके, तो हस्ता से ये कहा जा रहा है कि गाइस जो आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो या जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपको मनी इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं, बट ये कहा जा रहा है कि आपको आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जिसके वजह से ये हफ्ते में आपको शायद से एफर्ट डालना पड़ेगा, बट नेक्स्ट हफ्ते शायद से आपको वो रिजल्ट मिल जाए जो आप चाहते हो। ओके गाइस, दैट इज़ फॉर उत्तरा फाल्गुनी एंड तो अब हम देखते हैं हस्ता के लिए कैसा है। हम देख रहे हैं हस्ता के लिए फ्रॉम द पीरियड ऑफ फेब 23 टू 1 मार्च। 1 मार्च के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके लिए इन फ्लो एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन फ्रिक्शन। ओके, एंड आपके लिए गाइडेंस देखते हैं गाइस। तो हम देख रहे हैं हस्ता के लिए गाइडेंस आ रहा है द डेविल का कार्ड। ओके, सो गाइस हस्ता आपके लिए ये हफ्ता तो स्पेसिफिकली लग रहा है कि भाई आप ये हफ्ता आपको कुछ सीखने को कहा जा रहा है, ऐसा कुछ जो आपको दुनिया जिता सकता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप अपने जो ये है रुचि है उन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप उसमें कम इन्वॉल्व हो एंड ज़्यादा फोकस करिए कि आपको ना ये एफर्ट ज़्यादा इसमें मिल जाए। ओके, तो दैट वाज फॉर हस्ता गाइस। अब हम बात करेंगे चित्रा के लिए फेब 23 से लेके 1 मार्च के लिए कैसा है पीरियड। द हाई प्रीस्टेस एंड आ रही है 5 ऑफ कप्स फ्रिक्शन में। तो अब हम देखते हैं इनके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या आ रहा है चित्रा के लिए। सो चित्रा नक्षत्र के लिए गाइडेंस का कार्ड हम लोग देख रहे हैं फेब 23 से लेके 1 मार्च तक का पीरियड, जिसमें आ रहा है 4 ऑफ स्ट्रेंथ। सो गाइस आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए पूरा दुनिया मोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो नुकसान हो चुका है उससे देख रहे हो, ये नहीं कि भाई क्या बचा सकते हो उस नुकसान में से।
विच इज़ बाय द 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप अगर नुकसान को ही देखते रहोगे तो गाइस आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं पे इस हफ्ता आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो ताकत है वो आपके नुकसान में नहीं है, आपके इसमें है जो आप बना चुके हो या आप जीत रहे हो, एंड आप वो छोड़ के इसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा दिखता है। तो गाइस दिस इज़ अबाउट चित्रा। तो अब हम देखते हैं स्वाति के लिए कैसा है हफ्ता फ्रॉम Feb 23 टू 1 मार्च। ओके, स्वाति के लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इनके लिए गाइडेंस भी देखते हैं गाइस। गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए एस ऑफ करिश्मा। तो गाइस आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई समझने वाला आपके साथ है इस हफ्ता, एंड मनी इम्प्रूवमेंट्स भी है, बट पैसे की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी, बट आपको कहीं ना कहीं पे आपके इन्फ्लुएंस को यूज़ नहीं करना है इस हफ्ता। एस ऑफ करिश्मा इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस ना यूज़ करें। ओके, तो अब हम देखेंगे स्वाति के लिए कैसा है। तो हम देख रहे हैं गाइस स्वाति के लिए ये हफ्ता फ्रॉम दी 23 ऑफ फेब टू 1 मार्च कैसा है। तो आ रहा है आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रिक्शन में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब हम देखेंगे गाइडेंस में क्या आ रहा है। गाइडेंस में आपको आ रहा है गाइस द जजमेंट का। तो गाइस आपके लिए तो ये कहा जा रहा है कि भाई इस बार इस हफ्ते आपको पैसा मिलेगा, एंड पूरी दुनिया आपके कदम कदम चुनने की कोशिश कर सकती है, बट आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जज करें कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपको कहा जा रहा है कि भाई ये आपके लिए है, वो शायद से उस ये नहीं हो सके, आई मीन इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, या दैट इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो आपको कहीं ना कहीं पे आपके जजमेंट पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आपके लिए है कि नहीं है, एंड उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करो या आप उसमें से पैसे निकालें, वरना आप ना करें तो बेहतर है। ओके गाइस, दैट इज़ फॉर स्वाति दिस वीक। अब हम देखेंगे विशाखा के लिए कैसा है। तो हम देख रहे हैं गाइस विशाखा के लिए 23 से लेके 1 ऑफ मार्च 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट हफ्ते गाइस हम लोग ये कार्ड्स को रिवर्स कर लेते हैं, जहाँ पे सिंपली टैरोट से हम लोग करेंगे गाइडेंस, एंड डंजन्स एंड ड्रैगन्स ये वाला सेट के साथ चैरियट हम लोग करेंगे कि विल डू कंप्लीट फ्लो, फ्रिक्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है गाइस, just trying to switch cards to see if there is any change। तो गाइस यहाँ पे तो हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यानी जो आपके आसपास के झगड़े हो रहे हैं वो आपकी वजह से नहीं है, ना आपके लिए है, तो आप उसमें से दूर हटे, एंड जो पैसे के जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या जो साइनिंग होने वाले हैं उसमें ज़्यादा फोकस करें, एंड ट्रैवल कर रहे वाले हो आप ये हफ्ते। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं पे आपको उस पर फोकस करना है। दैट इज़ फॉर विशाखा गाइस। अब देखते हैं अनुराधा के लिए कैसा है यह हफ्ता। तो Feb 23 से लेके 1 ऑफ मार्च के लिए अनुराधा के लिए कैसा है यह हफ्ता, हम लोग देख रहे हैं। अनुराधा के लिए आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन फ्लो, एंड फ्रिक्शन में आ रहा है 6 ऑफ कप्स। अब हम देखेंगे जजमेंट गाइडेंस में क्या आ रहा है इनके लिए। गाइडेंस में आ रहा है इनके लिए हैंगमैन। तो गाइस बात ये हो जाती है कि आपके लिए ना आपका बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू दिस वीक, एंड कहीं ना कहीं पे आपका घर आप ना पुरानी यादों को लेके बैठने वाले। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्ट्रांग बने, आप उन यादों से ये सीखें कि भाई क्या है जो अच्छा आप और कर सकते थे, या आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे रादर। ओके, तो गाइस ये था अनुराधा के लिए। अब हम देखेंगे ज्येष्ठा के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो गाइस हम देख रहे हैं ज्येष्ठा के लिए हफ्ता फ्रॉम Feb 23 टू 1 ऑफ मार्च। ओके, ज्येष्ठा के लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन फ्लो, एंड फ्रिक्शन में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इनके लिए गाइडेंस में आ रहा है टू ऑफ विजडम। ठीक है गाइस, तो वो 2 लोग जिनके बारे में आप ज़्यादा बात करते हो, जिनकी बातें सुनते हो,
वो कहा जा रहा है कि उनके साथ एवेलुएट करें, यानी आपको जो मिल रहा है ऑफर्स या आपके जो प्लान्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पैसे बढ़ जरूर रहे गाइस इस हफ्ते, बट आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से जिन दो लोगों पे आप भरोसा करते हो वो शायद से सटीक चीज़ ना बताएं आपको और आपका पैसा डूब सकता है। तो इस हफ्ते में एटलीस्ट पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छी बात है। ओके, पैसे मिल रहे हैं तो शायद से कहीं ना कहीं पे जो आपके घर की ज़रूरत है उनको पूरा करें, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो दैट इज़ फॉर ज्येष्ठा। तो हम देखेंगे मूला के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं मूला के लिए 23 फेब से लेके 1 मार्च के लिए कैसा है, और आपको मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन फ्लो एंड फ्रिक्शन में मिल रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो गाइस अक्सर ये होता है ना, द मैजिशियन का कार्ड मिल रहा है। अक्सर ये होता है कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरोट या नो कोई भी ऑकल्ट साइंटिस्ट के पास जाते हो, आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप उन्हें एक सिर्फ नो अपने डेटा के साथ आप ये नहीं बताते हो कि कंटेक्स्ट क्या है। जैसे आप इमेजिन करो, आप बता रहे हो कि हाँ भाई मेरा ये जॉब इस टाइम पे अच्छा था, ये इस टाइम पे बुरा था। जब तक आप उन्हें वो कंटेक्स्ट नहीं बताते हो, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी आपका नो फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहा है, जो भी एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं समझ सकता है कि किन दशाओं में या किन नो प्लैनेट्स की नज़र की वजह से, अच्छे या बुरे नज़र की वजह से उन्हें एक्चुअली किस हाउस पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो असर तय करके वो ये समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए सपोर्टिव है, कौन सा खराब है। तो वो हमेशा ना गेस वर्क रहेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग गाइस। तो गाइस हम लोग मूला के देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपको, और आपको मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लियरली ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये हफ्ता ना आपके लिए आपका प्रोफेशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाला होगा। तो आप अगर वो चीज़ से थोड़ा दूर हट सकते हो, अपने इमोशंस को उस चीज़ से दूर हटाओ, एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग करेक्टली, उसको रीजंस देंगे। तो मुझे लगता है ये हफ्ता आपके लिए ख़राब जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि आप में वो ताकत है, मैजिशियन के जैसे आप कुछ बड़ा कर सकते हो, बट एज लॉन्ग एज यू हैव अ फीलिंग, इमोशनली आप इन्वेस्टेड रहोगे, आपको ना लोग ये क्या बोलते हैं, आपसे ना ये करेंगे, वो लोग धोखा कर सकते हैं। तो गाइस स्पेसिफिकली जो मूला के लोग हैं, दोस्त मत करो, इमोशनली इन्वेस्ट मत हो इस चीज़ में। ओके, तो अब हम देखें पूर्वाषाढ़ा के लिए कैसा है ये हफ्ता। सो हम देख रहे गाइस पूर्वाषाढ़ा के लिए हफ्ता फेब 23 से लेके 1 मार्च के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके लिए इन फ्लो, एंड फ्रिक्शन में आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। एंड इस हफ्ते का गाइडेंस भी देखते हैं गाइस। तो गाइस मुझे पता है कि हर एक नक्षत्र के और 4 ना क्या बोलते हैं स्टेप्स भी होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अपने इस नाइट ऑफ इंटेलिजेंस आ रहा है गाइस, तो अपने इसमें ना जो आधे 1 घंटे का हम लोग जो सेशंस करते हैं, उसमें वी कांट बी एक्चुअली इन्वॉल्विंग ये भी इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग एक्चुअली विल बी गेटिंग लॉट मोर कॉट अप, क्योंकि हर एक इंसान को नहीं पता है शायद से उसका पाथ भेद क्या है, या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेप ऑन विच ऑफ द नक्षत्र दे माइट बी। नक्षत्र जानने वाले भी काफ़ी कम हो गया आजकल। तो गाइस अगर आप नहीं जानते हो अपना नक्षत्र, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, हमारे वेबसाइट में जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालते ही आपको आपका नक्षत्र सटीक मिल जाएगा। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता है और आपको पता है कि हाँ भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो भी आपको एक प्रॉपर नक्षत्र मिल सकता है। बट ये सपोजिशन रहेगा, एग्जैक्ट होने का चांसेस कम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम निकालते हैं। बट अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आपका नक्षत्र सटीक निकलने का चांसेस है। आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको ना कोई लॉगिन करना है, ना कोई डिटेल्स आपका देना है अदर देन टाइम ऑफ बर्थ, नेम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड ये लोकेशन के बदले में और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस इसके लिए हम देख रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपको, यानी आपको अथॉरिटी का ये चैलेंज नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे आपको लॉसेस हो सकता है। अगर आप ये ना देखो कि भाई मेरा लॉस कितना हो रहा है, और ये देखो कि मैं कितना बचा पा रहा हूँ, ये कितना गेन कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छा हफ्ता है गाइस। एंड नाइट ऑफ इंटेलिजेंस यही बोलता है कि आप अपने अथॉरिटिव फिगर एंड अथॉरिटी को यूज़ करके आप प्रॉपरली कर पाओगे। तो गाइस दिस वाज अबाउट पूर्वाषाढ़ा। अब हम देखेंगे उत्तराषाढ़ा के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो ये हफ्ता फ्रॉम 23 फेब टू 1 मार्च उत्तराषाढ़ा के लिए कैसा है।
उत्तराषाढ़ा को मिल रहा है द हैंगमैन एंड मिल रहा है आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब हम देखेंगे इनके लिए गाइडेंस क्या है गाइस। गाइडेंस फॉर उत्तराषाढ़ा आपको मिल रहा है 6 ऑफ विजडम। तो गाइस उत्तराषाढ़ा के लिए तो गाइस द हैंगमैन मिल रहा है, यानी आपकी ताकत बढ़ रही है और आप वो सब चीज़ पा पाओगे जो आप चाहते हो। बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं पे आप अपना ही नुकसान करोगे। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप में वो विजडम है, आप वो सब जानते हो क्या रूल्स है, कैसा है, क्या है। बट सिर्फ आप अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप गुस्से में आकर ना कोई ऐसी कदम ले लोगे जो आपको हर्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफिकली उत्तराषाढ़ा की गाइस कि अपने गुस्से पे काबू रखो एंड आप आराम से जीत पाओगे। तो अब हम देखेंगे गाइस श्रवणा के लिए कैसा है। तो श्रवणा के लिए हम देख रहे हैं फेब 23 से लेके 1 मार्च के लिए पीरियड कैसा है। श्रवणा के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है गाइस इन फ्लो एंड फ्रिक्शन में आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब इन लोग के लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है श्रवणा के लिए। तो श्रवणा के लिए गाइडेंस आ रहा है 2 ऑफ विजडम। तो गाइस कहीं ना कहीं पे ये हफ्ता आपके लिए बेस्ट नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरा है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है क्लियरली कि आपने ना आपने अपने इमोशनल साइड को दूर रखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे टायर्ड हो एंड वो टायर्डनेस ना आपको कहीं ना कहीं पे इसमें दिख रहा है, आपके शरीर में दिख रहा है। तो आप गाइस यू कैन कंटिन्यू एज यू आर एंड यू कैन एक्चुअली ग्रो फ्रॉम दैट। बट द ओनली थिंग इज कि भाई आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना है एंड इमोशनल कंट्रोल करते हुए आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा बढ़ सकते हो। तो आप उसका टेंशन मत लो। तो दैट वाज अबाउट उत्तराषाढ़ा गाइस। तो अब हम देखेंगे श्रवणा के लिए कैसा है। श्रवणा के लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड मिल रहा है आपको टेम्परेंस का कार्ड। तो अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है श्रवणा के लिए। गाइडेंस आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ करिश्मा। तो गाइस श्रवणा के लिए आपको मिल रहा है कि अगर आप देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है गाइस एंड पैसे में ज़रा सा ये हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन करो तो बेहतर है। तो कोई भी हार्श डिसीजन लेने के लिए या कोई भी सडन ख़रीदारी करने के लिए अच्छा पीरियड नहीं है। तो इस हफ्ते तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको आपका इन्फ्लुएंस, आपका करिश्मा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। ओके गाइस, सो दैट वाज अबाउट श्रवणा। अभी हम देखते हैं धनिष्ठा के लिए कैसा है ये हफ्ता। हम देख रहे हैं धनिष्ठा के लिए हफ्ता। धनिष्ठा को मिल रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी। अब हम देखेंगे इनके लिए क्या है गाइडेंस इस हफ्ते का। हम देख रहे हैं गाइडेंस गाइस धनिष्ठा के लिए। धनिष्ठा का गाइडेंस फॉर दिस वीक इज द मून का कार्ड। तो गाइस जहाँ पे बाकी लोगों से कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को दूर रखो, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा इमोशनल हो जाओ एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। ओके, इमोशनल डजंट मीन कि आपको इमोशनल होकर कुछ गलत करना है। आपके इमोशंस पे कंट्रोल लगाना ज़रूरी है इस हफ्ते में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान हो एंड वो नुकसान में भी आपका ही फ़ायदा है गाइस। तो आपको वो नुकसान देखते हुए नहीं बैठना है एंड कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है जो आपको तकलीफ़ दे रही थी एंड वो तकलीफ़ ख़त्म होने की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट आपको ये देखना है कि आप जो सोच रहे थे उस लेवल का फ़ायदा ना हो, बट फ़ायदा तो है गाइस। ओके, तो गाइस ये था श्रवणा के लिए। तो अब हम देखेंगे धनिष्ठा के लिए कैसा है। हम देख रहे हैं गाइस धनिष्ठा के लिए कैसा है ये हफ्ता। धनिष्ठा के लिए मिल रहा है द जस्टिस का कार्ड एंड द फूल का कार्ड। अब इनके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। हम देख रहे हैं धनिष्ठा के लिए गाइडेंस। गाइस 27 नक्षत्र थोड़ा टायरिंग हो जाता है। आई एम सॉरी इफ आई एम एक्चुअली साउंडिंग। द हर्मिट का कार्ड आया है एंड आई मीन क्योंकि 27 करते करते ना सभी
पढ़ते पढ़ते थोड़ा एफर्ट ज़रूर ज़्यादा हो जाता है। जस्टिस यानी आपको न्याय मिलने का पूरा चांस है। द फूल आपसे कहा जा रहा है कि इमोशनली या किसी भी रीज़न से आप इन्वॉल्व मत हो जाए। आप ऐसा सोचें कि हाँ भाई, ये जो मुझे मिला है ये मेरी काइंड ऑफ एफर्ट का रिजल्ट है। एंड अकेले हो आप, बट अकेलापन ना महसूस करो और आप कंटिन्यू करें उस चीज़ में, तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकता है। तो गाइज दिस इज़ अबाउट धनिष्ठा। अब हम देखेंगे शतभिषा के लिए कैसा है ये हफ्ता। सो आई एम लुकिंग एट शतभिषा फॉर द वीक ऑफ 23rd Feb टू 1st of March। आपको मिल रहा है क्वीन ऑफ कप्स और आपको मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक साइड पे ये फ्रिक्शन में आपसे कहा जा रहा है कि ट्रैवल पॉसिबल है, वहीं पे आपको फ्लो में कहा जा रहा है कि आप अपना ना चीज़ों को थोड़ा सॉफ्ट रखें, यानी शायद से कहीं ना कहीं पे ना आपको ट्रैवल प्लान में ना द सन का कार्ड आ रहा है, तो ट्रैवल प्लान में कहीं ना कहीं पे आपको ना थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा गाइस। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा है एंड कुछ और हो रहा है, या शायद से लास्ट मोमेंट पे जो आप व्हीकल सोच रहे थे वो व्हीकल ही नहीं मिला। तो थोड़ा बहुत कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी रखो एंड फ्लेक्सिबिलिटी का टाइम भी रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और या ना थोड़ा हेडेक ना हो जाए। तो गाइस दैट इज़ अबाउट शतभिषा दिस वीक। अब हम देखते हैं पूर्व भाद्रा के लिए कैसा है। सो हम देख रहे हैं गाइस पूर्व भाद्रा के लिए कैसा है ये हफ्ता। जस्टिस का कार्ड आ रहा है पूर्व भाद्रा के लिए एंड फ्लो में एंड फ्रिक्शन में आ रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो पूर्व भाद्रा के लिए गाइडेंस देखते हैं गाइस। किंग ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है गाइस पूर्व भाद्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं पे जो न्याय आप ढूंढ रहे हो आपको मिलेगा एंड आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, बट शायद से उतना पैसा ना मिले जितना आपने सोचा था, बट न्याय ज़रूर आपके साथ में है। तो आपके लिए उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस दैट इज़ अबाउट पूर्वा भाद्रा दिस वीक। अभी हम देखेंगे उत्तरा भाद्रा के लिए कैसा है ये हफ्ता एंड क्या आ रहा है उनके लिए। ओके उनके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स इन फ्लो एंड फ्रिक्शन में आ रहा है आपके लिए द जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पे वो रिवर्स हो गया है सिर्फ। ओके तो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर उत्तरा भाद्रा। उत्तरा भाद्रा के लिए आ रहा है द हैंगमैन। तो गाइस कहीं ना कहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि जो आप लॉस सोच रहे हो उसमें भी आपको न्याय ही किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो आपका नहीं था वो आपको नहीं मिलता है। ओके तो गाइस कुछ बुरा नहीं है, बट सिर्फ आपको आपके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा एंड आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें न्याय हुआ कि नहीं आपके साथ, वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा एंड वही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है गाइस। तो दिस वाज अबाउट उत्तरा भाद्रा गाइस। अभी हम देखेंगे रेवती के लिए कैसा है ये हफ्ता। तो द लास्ट नक्षत्र ऑफ 27 नक्षत्रस रेवती हम देख रहे हैं। रेवती के लिए मिल रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड रेवती के लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब बस और एक 6 आ गया गाइस, तो आपके लिए लक्ष्मी देवी खुद आ रही है शायद से। ए नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी गाइस, आई वाज होपिंग फॉर a 666 बट दैट डजंट सीम्स टू बी द मैटर हियर। 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी आप कहीं ना कहीं पे अपनी तकलीफ़ों से दूर लेके जा रहे हो और कहीं ना कहीं पे आपको पैसे की जो ज़रूरत थी वो पूरी होती हुई दिख मिलेगी। बट इस हफ्ते आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको काम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो 8 ऑफ सॉर्ड्स 8 ऑफ स्ट्रेंथ, तो काम बढ़ाने की ज़रूरत है गाइस। बट इन ऑल हफ्ता अच्छा है आपके लिए एंड पॉजिटिव ही रहेगा। तो गाइस आप अगर चाहें तो आप मेरा पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुकिंग कर सकते हो, बट उससे पहले मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप हमेशा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ पहले शेयर करें, ताकि मेरे पास सारे चार्ट्स रेडी रहे और मुझे पता हो कि हाँ भाई एग्जैक्टली किस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि जब हम बैठें हम पूरा 1 घंटा आप सिर्फ आपके क्वेश्चंस और आपके दिशा के बारे में सोचें, rather than ना थिंकिंग कि भाई उस टाइम पे हम लोग चार्ट सब कुछ बनाते बैठे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।